अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारी दुनिया का 75% हिस्सा पानी जबकि 25% हिस्सा खुश्क ज़मीन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस 25% ज़मीन को आज तक पूरा किसी ने भी नहीं देखा। एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जिसको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। अर्थ का अनएक्सप्लोर हिस्सा आर्कटिक रीजन, घने खौफनाक जंगल जैसे अमेज़न के जंगल, बादलों से बात करने वाली खतरनाक पहाड़ियाँ और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान हैं जहाँ पर इंसान का जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो भी है, हमें कम से कम ये तो मालूम है कि इन जगहों पर आखिर क्या है। लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में इंसान लगभग कुछ भी नहीं जानता, और वो हिस्सा है समंदर। इस समुंदर के बारे में इंसान सिर्फ और सिर्फ 5% जानता है। हमें तो ये तक मालूम नहीं कि समुंदर कितना ज़्यादा गहरा है, इसमें मछलियों के अलावा और कौन कौन सी मखलूक पाई जाती है, और आखिर समुंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर कौन कौन से राज छुपे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम समुंदर के एक ऐसे डीपेस्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो हर किसी के लिए आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। हमजा टीवी के वीडियोस में आपका एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये बात शुरू होती है साल 1875 में, जब ब्रिटिश लोगों का एक जहाज HMS चैलेंजर समुद्र के सफर पर निकला था। ये जहाज मरियाना द्वीप समूह से ईस्ट की ओर रवाना होता है। दरअसल ये जहाज समुद्र की गहराइयों को नापने के लिए निकला था। ईस्ट में 200 किलोमीटर चलने के बाद एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर पानी दूसरी जगह के मुकाबले ज्यादा नीले रंग का होता है। जहाज का कप्तान जहाज को रोकता है और उस जगह की गहराई को मापने को कहता है। उस वक्त ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए ब्रिटिश लोग उस खाई को रस्सी के जरिए मापना शुरू करते हैं। लेकिन उनके पास जो रस्सी थी वहाँ टुकड़ों में थी, जैसे कोई 60 मीटर तो कोई 100 मीटर। जब इस रस्सी के टुकड़ों को जोड़कर समुद्र में फेंका जाता है तो वो रस्सी समुद्र के बॉटम तक नहीं पहुँचती और पानी में डूब जाती है। लगभग 8 किलोमीटर तक इस रस्सी को डुबा दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो बॉटम तक नहीं पहुंचती। इसके बाद उनके पास रस्सियां खत्म हो जाती है और वो वापस चले जाते हैं। समुद्र के इस पॉइंट को जिस जहाज पर आकर खोजा गया था उसका नाम उसी के नाम पर रख दिया गया, चैलेंजर द्वीप। लेकिन ये खोज यहाँ पर नहीं रुकी। साल 1951 में ब्रिटिश लोग फिर से एक जहाज लेकर आते हैं। इस जहाज का नाम भी HMS चैलेंजर 2 था। इस बार भी उनका मकसद समुद्र को और डीप तक मापना था, लेकिन इस बार ये गहराई पहले से कई ज़्यादा थी। 8 किलोमीटर रस्सी को फेंकने के बाद उन्होंने 1 किलोमीटर रस्सी को और जोड़कर समुद्र में डाला, पर वो रस्सी भी पूरी पानी में डूब गई। जहाज पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे क्योंकि उनके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने रस्सी को लंबी से लंबी किया और पानी में डाला, लेकिन अभी भी वो रस्सी पानी के बॉटम तक नहीं पहुंची थी। रस्सी को और बढ़ाया गया और पूरी 11 किलोमीटर रस्सी डालने के बाद वो रस्सी बॉटम तक पहुंच गई। समंदर के इस हिस्से की गहराई 4 या 5 किलोमीटर नहीं थी, बल्कि पूरे 11 किलोमीटर थी। इस 11 किलोमीटर गहरे और 2550 किलोमीटर लंबे और 65 किलोमीटर चौड़े समुद्र के इस हिस्से को मरियाना ट्रेंच नाम दिया गया। मरियाना ट्रेंच की इस गहराई में खौफनाक अंधेरा, खाने की कमी और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी 1000 गुना ज़्यादा प्रेशर इस बात की गवाही देता है कि यहाँ पर किसी क्रिएचर का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। यहाँ का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है जैसे मानो किसी इंसान पर 10 भारी भरकम हाथी को खड़ा कर दिया गया हो, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जिंदगी पाई जाती है। ये मरियाना ट्रेंच का वही हिस्सा है जिसे चैलेंजर द्वीप नाम दिया गया था। इस डिस्कवरी के बाद पूरी दुनिया में मरियाना ट्रेंच के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ गई। इसके बाद साल 1969 में डॉन वाल्स और जैक्यूस पिकार्ड अपनी सबमरीन, जिसका नाम सबमर्सिबल ट्रांजिट है, उसमें बैठकर समुद्र की गहराई में उतरे थे। लगभग 5 घंटे के बाद ये सबमरीन समुद्र के आखिरी पॉइंट तक पहुंचती है। ये पहली बार था जब कोई इंसान इतनी गहराई तक गया था। यहाँ दोनों अपनी सबमरीन में वहाँ 20 मिनट जितना समय बिताते हैं। इतनी गहराई में ज्यादा अंधेरा और धूल होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो वापस आ जाते हैं। इसके बाद हॉलीवुड के एक डायरेक्टर जिनका नाम जेम्स कैमरून है, वो साल 2012 में अपनी खुद की डिजाइन की हुई सबमरीन में समुद्र में उतरते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये इंसान कौन है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अवतार और टाइटैनिक जैसी मूवी तो देखी होगी, तो उस मूवी को बनाने वाले का नाम जेम्स कैमरून है। जेम्स कैमरून उस डीप पॉइंट पर पहुंचने के बाद अपने कैमरा में बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं।
वैज्ञानिकों की माने तो इतनी गहराई पर जिंदगी इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ रिसर्च का कहना है कि इतनी गहराई पर जिंदगी हो सकती है। यही बात बहुत हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि इतनी गहराई में तो इंसान तक की हड्डियां टूट जाएं। अगर आप समुद्र में कूद गए तो आप ज्यादा से ज्यादा 70 किलोमीटर डीप तक जा पाओगे, क्योंकि उसके बाद हमारे ऊपर आ रहे पानी का दबाव इतना ज्यादा होगा कि उसे हमारी बॉडी झेल नहीं पाएगी। जैसे जैसे आप पानी के नीचे जाते जाओगे, आप पर पानी का दबाव बढ़ता जाएगा। मान लेते हैं कि आप चैलेंजर द्वीप तक पहुंच जाते हैं, जहां पर पानी का दबाव इतना ज्यादा होगा कि मानो जैसे आप पर किसी ने 100 हाथी रख दिए हो। पिछले सालों में कई बार इस गहराई को मापा गया, सिर्फ यही जानने के लिए कि इतनी गहराई में समुद्र में जीवन कैसा है, लेकिन कोई भी इस डीपेस्ट पॉइंट से ज्यादा नीचे तक नहीं जा सका। नाजरीन, अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक धमाकेदार स्क्रिप्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।